हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। सलमान ने कब और कहां बढ़ाया शाहरुख की तरफ दोस्ती का हाथ। लंदन में होने के बावजूद शाहरुख ने क्यों स्किप किया प्रियंका के फिल्म का प्रीमियर। इरफान खान क्यों डर रहे हैं अपने लाइफ के सबसे बड़ी फिल्म अमेजिंग स्पाइडरमैन को प्रमोट करने से। और जूम एक्सक्लूसिव में दिखाएंगे अभय देओल का कैंडिड चैट। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी स्टोरी के साथ। सलमान ने दुबई में एक इवेंट पर शाहरुख की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ। हमेशा एक दूसरे के खिलाफ बोलने वाले स्टार्स के बीच क्या हुआ ऐसा कि अब ये दोनों बनने जा रहे हैं दोस्त। सलमान शाहरुख के रिश्ते में आई रीसेंट डेवलपमेंट की फुल डिटेल्स देखिए आज की हमारी टॉप स्टोरी में। सलमान खान ने दिया है हिंट कि कैसा करने पर वो शाहरुख खान को लगाएंगे गले। शाहरुख खान क्या करेंगे तो सलमान खान का दिल फिर से उन्हें प्यार से गले लगाने के लिए उतावला हो जाएगा। खत्म हो जाएगी सलमान खान के दिल में शाहरुख खान के लिए आई कड़वाहट। दोस्ती नहीं, but I mean, he was like a younger brother to me. Whatever it is, it's all done with. And जिन के लिए झगड़े हैं उन्होंने दोस्ती कर ली तो हमारा क्या लेना देना। लेकिन अब शाहरुख खान से गिले शिकवे भुलाने के लिए तैयार हो गए हैं सलमान और जूम आपको एक्सक्लूसिवली बताने जा रहा है कि शाहरुख खान को सलमान खान के दिल में वापस जगह बनाने के लिए क्या करना होगा। वो कौन सी इकलौती कंडीशन है जिसमें सलमान उन्हें भी माफ कर देंगे जिनसे वो सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। Any star whom you don't like offers to help being human, would you be willing to take the donation? Pardon? No Sorry? names mentioned? What? Any star whom you don't like, who you don't get along More with? than welcome. I will hug them as well. Really tight. तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि अगर शाहरुख बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन को डोनेशन देंगे तो सलमान उन्हें पूरी तरह माफ कर देंगे और पुरानी बातों को हमेशा हमेशा के लिए भुला देंगे। Ideally it should be done, but it's very difficult. इतना सही कह रहे हैं सलमान, ये तो वो बॉडीगार्ड बनकर भी बता चुके हैं। इसलिए इस बात पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल लगता है कि अगर शाहरुख खान उनके फाउंडेशन के लिए डोनेशन करेंगे तो वो उन्हें माफ कर देंगे। और देखिए दोबारा शाहरुख से पैचअप और दोस्ती की बात को जब मीडिया ने थोड़ा और घुमाकर पूछा तो कैसा रहा सलमान का रिएक्शन। I need your double reply. If SRK asks you to join you, he wants to be ambassador for being human. What will be your double reply? Don't move. More than welcome. More than welcome. आपको क्या लगा? हमें तो ये लगा था सलमान भाई कि आप शाहरुख के लिए दोस्ती का हिंट दे रहे हैं, पर लगता है आप तो सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर शाहरुख खान से अपने फाउंडेशन के लिए मदद भर लेने को तैयार हैं। यानी इतना जरूर है कि भले ही शाहरुख सलमान की दोस्ती और पैचअप में देर लगे, पर शाहरुख जैसे ही सलमान खान के चैरिटेबल फाउंडेशन की मदद करेंगे सलमान से उन्हें एक टाइट हग जरूर मिल जाएगा। More than welcome. I will hug them as well. Really tight. और रुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। कल पूरा दिन बॉलीवुड यही सवाल कर रहा था कि आखिर कैसी है राजेश खन्ना की तबीयत, और जूम ने सबसे पहले आपको बताया था कि अब राजेश खन्ना बिल्कुल ठीक है। और आज हम आपके लिए लाए हैं राजेश खन्ना के हेल्थ की फुल अपडेट। कल पूरे दिन बॉलीवुड की गलियारों में मचा रहा हड़कंप। सभी एक ही सवाल कर रहे थे, कैसे हैं लेजेंडरी एक्टर राजेश खन्ना, क्योंकि कुछ लोगों ने ये खबर उड़ाई थी कि बाबू मोशाय के चहीते आनंद अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन ये सारी खबरें थी बिल्कुल गलत। जूम ने आपको कल ही इस बात की जानकारी दे दी थी कि राजेश खन्ना है बिल्कुल फिट, और इस न्यूज को किया कंफर्म
खुद राजेश खन्ना के सन इन लॉ अक्षय कुमार ने। You're wrong. I mean, say the information what you got is absolutely wrong. वैसे अक्षय ने यहाँ केवल राजेश खन्ना के ठीक होने की खबर नहीं दी। इन सारे रूमर्स को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अक्षय राजेश खन्ना को बालकनी में भी ले आए और मीडिया से मिलवाया। राजेश खन्ना को इस तरह फैंस को वेव करते देख उन सब के जान में जान आई और सबको ये पता चल गया कि ये खबर थी बिल्कुल बकवास। लेकिन अब आपको बताते हैं कि ये रूमर था कितना जबरदस्त। राजेश खन्ना के डिमाइस के रूमर से पूरा बॉलीवुड परेशान हो गया था और तमाम इवेंट्स को कैंसिल करने का फैसला भी लिया गया था। खुद जूम के पास सुनील शेट्टी के फिल्म पिक्चर अभी बाकी है के इवेंट मैनेजर का मैसेज आया कि राजेश खन्ना के डिमाइस की वजह से ये इवेंट कैंसिल हो चुका है। लेकिन थोड़ी देर बाद जूम से मिली जानकारी के बाद उन्होंने इस इवेंट को जारी रखने का फैसला लिया और फिर इस इवेंट पर सुनील शेट्टी ने खुद राजेश जी की हालत पर बात की। He was my absolute hero. I mean, मेरे लिए खन्ना साहब से बड़ा कभी कोई था ही नहीं। The ultimate romantic hero and a true superstar. आज जब उनका ad भी आता है Havells का, you know, it takes you back to his days. I can only wish him a speedy recovery and a long life. Well, सुनील की तरह पूरा बॉलीवुड ये दुआ कर रहा है कि राजेश खन्ना साहब जल्द से जल्द रिकवर कर जाएं और अपने फैन से इंटरैक्ट करें। तो हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। अमेजिंग स्पाइडरमैन के प्रमोशंस के दौरान इरफान खान सबसे कह रहे हैं कि इस फिल्म में उनका रोल है काफी छोटा। आखिर क्यों इतनी बड़ी फिल्म का पार्ट होने के बावजूद इरफान कर रहे हैं ऐसी बात? फुल डिटेल्स अप नेक्स्ट। मैं अभी नाप के बताता हूँ। नो बट कितना मिनट का एक्चुअली? ज़्यादा नहीं होगा मेरा बहुत ज़्यादा लंबा रोल नहीं है मेरा। इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस फॉर मी। इन हॉलीवुड टर्म्स दे कॉल इट पिवटल रोल बिकॉज ही मूव्स द स्टोरी इन सम वे, बट आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी बिग रोल। सुना आपने, इरफान अपने फैंस को पहले ही कर रहे हैं आगाह कि उनका रोल इस फिल्म में है छोटा सा, इसलिए थिएटर्स में कुछ ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन लेकर ना जाएं। मैं अभी नाप के बताता हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा लंबा रोल नहीं है मेरा। इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस फॉर मी। इन हॉलीवुड टर्म्स दे कॉल इट पिवटल रोल बिकॉज ही मूव्स द स्टोरी इन सम वे, बट आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी बिग रोल। लेकिन आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी फिल्म का पार्ट होने के बावजूद इरफान ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो जनाब, आपको मिशन इम्पॉसिबल 4 तो याद ही होगी, जिसमें नजर आए थे अनिल कपूर और इंडिया में इस फिल्म को इस तरह से प्रमोट किया गया था जैसे अनिल ही होंगे इस फिल्म की जान। पर जैसे ही फिल्म रिलीज हुई, इस सारे प्रमोशनल कैंपेन की हवा निकल गई क्योंकि अनिल का रोल इस फिल्म में 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं था और इसके बाद सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अनिल का काफी मजाक बनाया गया था और अब लगता है इसी वजह से इरफान अपने फैंस को ज्यादा बड़ा रोल एक्सपेक्ट न करने की बात कह रहे हैं। मैं अभी नाप के बताता हूँ। नो बट कितना मिनट का एक्चुअली? ज़्यादा नहीं होगा मेरा बहुत ज़्यादा लंबा रोल नहीं है मेरा। इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस फॉर मी। इन हॉलीवुड टर्म्स दे कॉल इट पिवटल रोल बिकॉज ही मूव्स द स्टोरी इन सम वे, बट आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी बिग रोल। वैसे इरफान ये तो एक्सप्लेन कर ही रहे हैं कि उनका रोल इस फिल्म में कुछ खास नहीं, साथ ही ये भी बता रहे हैं कि उन्हें चीजें बढ़ा चढ़ा कर बताना पसंद नहीं। आई डोंट ब्रैग अबाउट इट बिकॉज आई डोंट लाइक ब्रैगिंग। आई हेट ब्रैगिंग। आई डोंट enjoy bragging. Sometimes people have this kind of attitude where they see that, you know, bragging brings something to them, but I don't want to achieve anything from bragging. Well, bragging से इरफान किस तरफ इशारा कर रहे हैं आपको पता चल ही गया होगा। वैसे इतनी बड़ी फिल्म में इरफान एक पार्ट बनकर बहुत खुश जरूर हैं और उन्होंने इस फिल्म में अपने कैरेक्टर के बारे में मीडिया को डिटेल में बताया। Corporate world, what they do with the creativity. And the creativity could be anywhere, you know, in science or in any field. So he's a person who's looking after corporation, and he's supposed to deliver whatever he's doing because of that, because he has to deliver something. Well, इरफान, आपका कैरेक्टर सुनकर तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन हम आपकी बात का ध्यान भी रखेंगे कि आपका रोल कुछ ज्यादा बड़ा नहीं। So don't worry, फिल्म रिलीज के बाद अनिल कपूर की तरह आप पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। करण जौहर और शाहरुख की दोस्ती ऐसी है कि करण किसी ना किसी तरह शाहरुख के हर प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हैं
और अब शाहरुख की लेटेस्ट यशराज प्रोड्यूस्ड फिल्म का हिस्सा बनने करण पहुंच गए हैं लंदन। किस तरह से शाहरुख को करण कर रहे हैं इस फिल्म में मदद, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। करण जौहर और शाहरुख हैं बेस्ट बडीज, तभी तो शाहरुख की कोई भी फिल्म हो करण उसका हिस्सा जरूर बनते हैं और इसीलिए सभी सोच रहे थे क्या इस बार यशराज प्रोड्यूस शाहरुख फिल्म का हिस्सा करण नहीं बनेंगे, तो आपको बता दें ऐसा बिल्कुल नहीं है। करण जौहर इस फिल्म का भी हिस्सा बन चुके हैं क्योंकि वो इस फिल्म में डिजाइन कर रहे हैं शाहरुख के कॉस्ट्यूम्स। We have heard that Shahrukh will be wearing designs by Karan Johar and one of his designer partners. In fact, recently when Karan had gone to London, many thought it is for vacationing, but our sources swear that it was because Karan was styling Shahrukh for the film. वैसे करण खुद इस वक्त अपनी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग में बिजी हैं, लेकिन शाहरुख के लिए वो स्पेशली टाइम निकालकर पहुंच गए लंदन। शायद इसीलिए बॉलीवुड में मिसाल दी जाती है इन दोनों स्टार्स के दोस्ती की। वैसे बहुत कम ही लोग जानते हैं कि करण प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और टीवी होस्ट होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे डिजाइनर भी हैं और बहुत पहले उन्होंने अपने डिजाइन के कलेक्शन को पेश भी किया था जहां पूरा बॉलीवुड उन्हें सपोर्ट करते हुए दिखा था। वैसे करण इस फिल्म में शाहरुख के क्लोथ डिजाइन कर रहे हैं, इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं किया गया है, बट आवर सोर्सेस स्वेयर दैट करण इज वेरी सीरियस अबाउट दिस फिल्म एंड शाहरुख स्टाइलिंग। फॉर आरती दानी, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे अभय देओल का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। शंघाई के सुपर सक्सेस के बाद अभय देओल है काफी एक्साइटेड और जूम के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए अभय ने अपने इस सक्सेस के लिए किया है फैंस का शुक्रिया। हैव अ लुक। शंघाई फिल्म रिलीज हो चुकी है और अगर मैं बात करूं क्रिटिक्स की तो क्रिटिक्स ने ख़ास तौर से अभय की परफॉर्मेंस को काफ़ी अप्रिशिएट किया है और इस वक्त वो मेरे साथ में हैं, उनका चेहरा भी काफ़ी खिला हुआ है। वेलकम टू जूम अभय। थैंक यू वेरी मच। यू एक्सपेक्टेड कि क्रिटिक्स बहुत अप्रिशिएट करने के मामले में बड़ी कंजूस होती है तो लेकिन आपके रोल को काफ़ी पसंद किया गया है, तो व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दिस? मैं खुश हूँ उनको पसंद आई है। ऑफ कोर्स क्रिटिक्स काफ़ी फेयर, आई मीन हमारे देश में भी काफ़ी ऐसे क्रिटिक्स हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं फिल्म मीडियम को और मैं भी उनके क्रिटिक को बहुत पढ़ता हूँ। उन्होंने अच्छा भी कहा है, थोड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया है, काफ़ी कंस्ट्रक्टिव रहे हैं इस फिल्म को लेकर, तो मैं खुश हूँ। I hope that they would have liked the film and overall हाँ सबने पसंद किया। शंघाई तो कंप्लीट, सब आ गया, रिजल्ट आ गया, सब हैप्पी। व्हाट नेक्स्ट अभय? अभी मैंने एक फिल्म कंप्लीट की है जिसका नाम है चक्रव्यूह, प्रकाश झा के साथ, और ऐसे कुछ 3 और प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास जो मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि अभी तक वो शुरू नहीं हुए हैं, बट हाँ आई मीन आई हैव अ फ्यू फिल्म्स लाइंड अप। चक्रव्यूह इज़ एसेंशली द वन आई कैन टॉक अबाउट क्योंकि वो शूटिंग भी हो गई उसकी। या मैं उसी के बारे में बात करना चाह रही थी, मतलब अगर प्रकाश झा है तो ऑब्वियसली उनसे एक्सपेक्टेशन उनसे भी बहुत होती है। स्टार्स के साथ अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, यू नो गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़, कॉन्ट्रोवर्सीज तो जुड़ी रहती हैं। रॉक तो शादी को लेकर भी बहुत कुछ हो रहा है। आई मीन जस्ट टेल मी ऑन जूम कि क्या हो ये क्यों भाई, आई मीन प्रोड्यूसर्स नाराज़ हो रहे हैं, फिल्म शेल्फ हो गई है, व्हाट वाज दैट? आई डोंट नो, आप प्रोड्यूसर को फ़ोन करके पूछो ये क्वेश्चन, मुझे कुछ नहीं मालूम क्या हो रहा है। मैंने जो बोला बोल दिया। नाउ इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर। यू नॉट हैप्पी विद दैट प्रोजेक्ट? आई मीन आपने साइन लिया? आई एम वेरी हैप्पी, इट्स अ ब्रिलियंट प्रोजेक्ट, इट्स अ वेरी कमर्शियल फिल्म। अगर कोई भी, ये सबसे ज़्यादा कमर्शियल फिल्म मेरी ज़िंदगी से भी ज़्यादा कमर्शियल ये फिल्म है, तो जब प्रोड्यूसर को बनानी होगी वो आपको बता देंगे। बट प्रोड्यूसर भी थोड़े नाराज़ हैं सेट की, अगर अभय को अगर प्रॉब्लम थी तो वो मुझसे बात करते या कुछ, उन्होंने कुछ भी मीडिया में जाके कह दिया? नहीं, क्योंकि जब से फिल्म का शेड्यूल रुका तब से उसने मुझे एक फ़ोन कॉल भी नहीं किया, तो फिर बात करने की बात कहाँ रही। उसके अलावा सिंगुलैरिटी की भी बात करते हैं। आई मीन जब मुझे पता चला कि आप सिंगुलैरिटी का भी हिस्सा है और वो भी फिल्म भी काफ़ी टाइम से भी तो हट की अभी कुछ हो रहा है, उस फिल्म अभी आ रही है, कुछ हो रहा है, तो जस्ट टेल अस की क्या अपडेट है उस पर? आई मीन वो लास्ट शेड्यूल उनका कंप्लीट हो चुका है अभी एंड आई सपोज वो पोस्ट प्रोडक्शन में जाएंगे इस वक्त। एंड मेरी बातचीत ज़्यादा प्रोड्यूसर से होती रहती है वंस इन अ व्हाइल, मैं उनके साथ भी कुछ शायद कोलैबोरेट करूँगा एक प्रोजेक्ट, सो लेट्स सी, आई डोंट नो। यू वर्क इन जिंदगी मिलेगा दोबारा, एवरीबडी लव्ड योर परफॉर्मेंस। कभी कोई खान ब्रदर्स या इनके साथ भी लाइक यू नो सलमान टू आमिर टू शाहरुख, इनके साथ भी कभी उनके कैंप में शामिल होकर कुछ काम करना चाहेंगे अगर मौका मिले तो? या श्योर, आई मीन आई लव सलमान, आई लव आमिर, आई थिंक शाहरुख इज ग्रेट, तो आई मीन हु इज योर फेवरेट लाइक तीन? हु इज माय फेवरेट एंड व्हाई?
I like all of them for their own reasons, yaar. Come on, you have to be. I mean, stars इतने diplomatic क्यों होते हैं? If you arm twist me, then I have to say, then I'll say Aamir, obviously. I can relate to Aamir a lot more, but I love, like for example, I love watching Salman in Dabangg. I like Shah Rukh in Dawn. So I mean, project के ऊपर depend होता है. You like each one individually, but if you have to make me choose, then तो ये थे अभय देओल मेरे साथ में काफ़ी एक्साइटेड हैं शंघाई को लेकर, और उनके आने वाली जो फिल्में हैं, दो जो फिल्में हैं वो भी आपको इतने ही एक्साइटेड करेंगे जितने वो एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन कैलाश के साथ सलमा खान, ज़ूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। रिसेंटली अनाउंस हुए चेन्नई टाइम्स फिल्म अवार्ड 2011 किस स्टार को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड और कौन सी फिल्म बनी बेस्ट ऑफ 2011? इन अवार्ड्स के विनर्स की डिटेल देगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। प्रेस्टिजियस फिल्म फेयर अवार्ड्स के साउथ एडिशन का इंतजार कर रही ऑडियंसेस के लिए जूम लेकर आया है एक और सरप्राइज। कल हमने आपको दिए फर्स्ट एवर बैंगलोर टाइम्स फिल्म अवार्ड्स 2011 के रिजल्ट्स, और आज बारी है पहली बार हुए चेन्नई टाइम्स फिल्म अवार्ड्स 2011 की, जिसके रिजल्ट्स अब आउट हो गए हैं। www.itimes.com/poll में इन अवार्ड्स के लिए मिले 7.9 लाख वोट्स। बेस्ट एक्टर कैटेगरी में सबसे ज्यादा वोट्स मिले अजीत को फिल्म मन कथा में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए। इंगनेयम इपुथम में अपने काम के लिए अंजलि ने जमाया है बेस्ट एक्टर फीमेल कैटेगरी पर कब्जा। वहीं बेस्ट फिल्म का टाइटल रहा फिल्म को के नाम, और बेस्ट डायरेक्टर का खिताब मिला है आदू कलम के डायरेक्टर वेट्री मारन को। तमिल फिल्म इंडस्ट्री से ईयर 2011 में आई कई और फिल्में और सेलिब्रिटीज को चेन्नई टाइम्स फिल्म अवार्ड्स 2011 के लिए चुना गया है। बाकी कैटेगरीज के रिजल्ट्स जानने के लिए लॉग ऑन टू www.itimes.com/poll। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। हाल ही में पुणे सेंट्रल मॉल में रखा गया एक धमाकेदार इवेंट। क्या खास था इस इवेंट में? टेक अ लुक। पुणे के सेंट्रल मॉल में रखा गया एक खास इवेंट, मिस पुणे सेंट्रल। जी हाँ, पुणे के यंग टैलेंट को दिया गया मौका टू शोकेस देयर टैलेंट, और इसीलिए रखा गया एक ब्यूटी पेजेंट जहां यंगस्टर्स ने किया पार्टिसिपेट। टेक अ लुक एट द रैंप वॉक ऑफ कंटेस्टेंट्स। चलिए, ये तो बात थी इस फाइनल फैशन शो की, बट इनकी रिहर्सल्स की एक झलक आप भी देखिए कंटेस्टेंट्स कैसे रेडी हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं तैयार फॉर द ग्रैंड फिनाले ऑफ मिस पुणे सेंट्रल। रिहर्सल्स के बाद आई बारी फिनाले की, जहां अनाउंस किया गया विनर का नाम। Let's hear from Miss Pune Central, her excitement and joy after receiving the prize. I'm very, very, very happy, and the only reason, the only support is my family, my husband, my mother-in-law. And thank you to all the Pune Central crews, whoever voted for me. With the winner's announcement, ये रंगीन शाम इसी खूबसूरत मोड़ पर खत्म हो गई। फरुची साहू, Zoom, पुणे। Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.